नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है धर्म की प्रकृति नेचर स्थायी है और आस्था की प्रकृति चंचल है। और यही वजह है हमें पता ही नहीं लगता कब ये आस्था अंधविश्वास का रूप ले लेती है। और ये अंधविश्वास जो है सदियों से चला आ रहा है। इट्स नॉट दी वन डे जॉब। ये हर इंसान में है, अंदर है ये अंधविश्वास। और इट डज नॉट मैटर वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बट एवरीबडी हैज दिस सुपरस्टिशन। और भारतीय समाज में तो इसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। हर अच्छे बुरे काम में हम अंधविश्वास देख लेते हैं। बिल्ली का रास्ता काट देना, आधी रात में कुत्ते का भौंकना, उल्लू का रोना, या नींबू मिर्च कहीं लटका देना, पूजा के करते में दीप का बुझ जाना, ये सब अंधविश्वास हैं जो हमें बहुत ही बुरी तरह से घेरे हुए हैं। अब लेटेस्ट हम हाथरस की बात करते हैं। बाबा की गाड़ी जा रही है, उसके पीछे भागना है और धूल उसकी बाबा की गाड़ी की टायरों से उड़ी धूल को इकट्ठा करना, ये एक अंधविश्वास ही तो है। क्या मिलने वाला है इससे? और इस अंधविश्वास ने भारत को बहुत पीछे छोड़ा हुआ है। और मेरा ये मानना है कि अंधविश्वास हर समाज में, हर धर्म में, कम्युनिटी में, रिलीजन में, हर जगह विद्यमान है। वेदर मैं हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई, डज नॉट मैटर। सुपरस्टिशंस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, वरना ऐसे हाथरस और कई होंगे। और ये हाथरस अकेला नहीं है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि हिस्ट्री में इंटरनेशनली और विद इन इंडिया कितने बड़े बड़े हादसे हुए हैं इन अंधविश्वासों के चलते हुए। अब लेटेस्ट हम हाथरस की बात करते हैं। बाबा की गाड़ी जा रही है, उसके पीछे भागना है और धूल उसकी बाबा की गाड़ी की टायरों से उड़ी धूल को इकट्ठा करना, ये एक अंधविश्वास ही तो है। क्या मिलने वाला है इससे? और इस अंधविश्वास ने भारत को बहुत पीछे छोड़ा हुआ है। और मेरा ये मानना है कि अंधविश्वास हर समाज में, हर धर्म में, कम्युनिटी में, रिलीजन में, हर जगह विद्यमान है। वेदर मैं हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई, डज नॉट मैटर। सुपरस्टिशंस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, वरना ऐसे हाथरस और कई होंगे। और ये हाथरस अकेला नहीं है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि हिस्ट्री में इंटरनेशनली और विद इन इंडिया कितने बड़े बड़े हादसे हुए हैं इन अंधविश्वासों के चलते हुए। और यही अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, जिसकी वजह से hundreds and thousands got killed so far within India and outside India। विश्व में और हिंदुस्तान में काफी लोगों की अंधविश्वास के हादसों की वजह से डेथ्स हुई हैं। और एक स्टडी हुई थी 2013 में, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। उनका ये मानना था कि भारत में जो हादसे होते हैं उसमें जितनी मौतें होती हैं, 79% ऑफ द डेथ्स आर ड्यू टू दोज सुपरस्टिशंस, पिलग्रिमेजेस, रिलीजियस गैदरिंग्स। किसी ना किसी रिलीजियस गैदरिंग में कोई हादसा होता है, वहां पे इतनी भीड़ होती है और ये हादसे हो जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि हम क्या कर सकते हैं? अब प्रश्न ये, हादसे होते क्यों हैं? इनके पीछे वजह क्या है? मेरा ये मानना है कि एक एरिया है जहां पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है, कोई रिलीजियस इवेंट हो रहा है, या कोई और भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो रहा है, या कोई म्यूजिक इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस स्पेस में, उस एरिया में एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है। कितने लोग उस कैपेसिटी उसमें आ सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में जो आपने ईयर मार्क किया है उसके लिए। और जब वो कैपेसिटी एक क्रिटिकल डेंसिटी पे पहुंचती है, तब हादसे का चांस बढ़ता है, भगदड़ का चांस बढ़ता है। एक साइंस राइटर हैं जेफ वाइज,
उन्होंने अपने एक आर्टिकल में, साइकोलॉजिकल टुडे आर्टिकल में लिखा था कि जब क्राउड 10 people पर स्क्वायर मीटर, 10 people पर स्क्वायर मीटर, बहुत छोटा साइज है, से ज्यादा लोग बढ़ने लगते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एक्सीडेंट, उस हादसे की संभावनाएं उतनी अधिक हो जाती हैं। और ऐसी ही अवस्था में किसी ने एक कॉल दे दी, जैसे बाबा हाथरस वाले कांड में हुआ कि बाबा के गाड़ी के टायरों की धूल उठाओ, किसी ने एक कॉल दे दी, और वो पॉजिटिव कॉल है या नेगेटिव कॉल है, और जनता जो है वो एक डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है, और वो ही असली वजह होती है हादसों की। ऐसे में कई बार देखा गया है कि ना तो एक साइड गेट खुलते हैं, जब भीड़ भाग रही होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हम पॉइंट्स पे बाद में आएंगे, लेकिन ये मेजर वजह है जेफ वाइज के अकॉर्डिंगली, who mentioned it in 2010 in his study white paper. Overcrowding, mass panic और cramped spaces या improper management तो कारण हैं ही हैं ऐसे हादसों के, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो इनिशिएट करता है, जैसे मैंने पहले कहा, हादसे को या स्टैम्पीड को, भगदड़ को, वो सबसे बड़ा कारण है एक यूनिक कॉल। कोई, जैसे इस केस में सेवादारों ने दे दी यूनिक कॉल, और वो ही ट्रिगर होता है किसी भी मॉब को एक डायरेक्शन में धकेलने के लिए। पॉइंट ये है, अब हादसा हो चुका है, एफआईआर हो रही है, सब पर एफआईआर होगी है, ऑर्गेनाइजर्स पर, बाबा पर अभी तक नहीं हुई है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे को सुनने में आया कि बाबा ने कोई लेटर भेजा है अपने वकील के थ्रू, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। आई विटनेसेस जो गवाह हैं वहां पर, जो उन्होंने देखा है पूरा माजरा मंजर, दिल दहलाने वाला है, जो उनका मानना है कि जब सेवादारों ने कॉल दी, लोग गॉडमैन, ये बाबा, सो कॉल्ड गॉडमैन, जो बाबा हैं, अपने आप को भोले बाबा बोलते हैं, लोग इनकी तरफ भागने लगे। लोग इनके लिए, इनकी गाड़ी से जो उठे टायरों की धूल है उसको पकड़ने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए भागने लगे, और वहीं से ही सब कुछ काम शुरू हुआ है। प्रॉब्लम वही थी, ना एक एग्जिट पॉइंट था सेपरेट, ना एक एंट्री पॉइंट था। ये तो स्वाभाविक ही था। भीड़, परमिशन आपके पास 80,000 की थी, भीड़ वहां पे 2.5 से 3 लाख की थी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? सिस्टम क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है उस वक्त में? उनके पास इंटेलिजेंस क्यों नहीं है कि इन्होंने 80,000 की परमिशन ली है और एक्सपेक्टेड क्राउड जो है डिवोटीज की वो 2.5-3 लाख पहुंचने वाली है? कहां था सिस्टम? आई विटनेस ही बता रहे हैं कि इस 2.5-3 लाख की भीड़ को मैनेज करने के लिए 40 से 50 पुलिस पर्सनल थे। वाह, अगेन अनदर पॉइंट विच इंडिकेट्स सिस्टम फेल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड। क्या कर रहे थे? ऐसे हादसों का हो जाना, ऐसे ही भयानक हादसों का हो जाना, जिसमें कितने परिवार इम्पैक्ट होते हैं, कितने जीवन इम्पैक्ट होते हैं, और ये बाबा, संत, ये सब लोग, या कोई भी धर्म वाली चीज बात करें हम, ये बड़े आराम से निकल जाते हैं, इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगेन ये सोचने की बात है, और ये हम सबको समझने की बात है, आवाज उठाने की बात है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है बाबा के अगेंस्ट में। आज तक उसके हम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, बाबा है कहां। मुझे एक बुक की याद आती है, ओशो की बुक है, उन्होंने लिखी थी, प्रीस्ट एंड पॉलिटिक्स, प्रीस्ट एंड पॉलिटिशियंस। He says they are always into the conspiracy, and which is very right. पॉलिटिशियंस हमें बाहर से मैनेज करते हैं,
सुनने की बात है। पॉलिटिशियंस हमें बाहर से मैनेज करते हैं, लेकिन प्रीस्ट जो भी धर्म प्रचारक हैं, जो भी सो कॉल्ड गुरु हैं या प्रीस्ट पादरी हैं या अल्लाह के नुमाइंदे हैं, जो भी हैं, वो हमें अंदर से मैनेज करते हैं थ्रू आवर सोल, थ्रू आवर इंटरनल अवेकनिंग, on the behalf of that, rather I'll say, not on through, but on the behalf of it, they manage ourselves. So our external piece is managed by politicians, our internal piece is being managed by these religion practitioners. I'll not call them religious. They are religion practitioners of the respective religions. Priests are selling hopes, politicians are selling hopes. हमें किसी ना किसी रूप में आशा देते हैं, या प्रीस्ट हो या कोई रिलीजन प्रैक्टिशनर हो या राजनीतिज्ञ हो, ये हमें होप देते हैं और हम लेते आ रहे हैं। हम उसी होप पे जिंदा हैं सालों से, और कमाल की बात है, दे आर स्टिल इन द बिजनेस। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। क्यों? सोचने की बात है। मैंने जब ओशो की बुक प्रीस्ट एंड पॉलिटिशियंस पढ़ी, मेरा ये मानना था कि ही वाज वेरी राइट। व्हाट एक्चुअली मेंट वाज, एंड इफ वी आल्सो सी हियर, हर प्रीस्ट के साथ में कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्ट दिखाई देता है। आप बाबा आशाराम के टाइम में देख लो, A to Z, so many politicians were with him in his satsangs. बाबा राम रहीम 12 बार पैरोल ले चुका है। कैसे पॉसिबल है बिना पॉलिटिक्स के, बिना पॉलिटिशियंस के? अब ये बाबा जी हैं, गायब है, FIR भी नहीं हो रही है। Although to me he should be the first person to be booked under the IPC, भारत न्याय संहिता now. But no, it is not happening. And it proves politicians and these religion practitioners are hands in glove. I am making a bold statement, but I mean it. एक बाबा ने, एक धर्मात्मा ने, किसी भी पंथ का हो, हिंदू हो, हिंदू से हो, मुस्लिम हो या सिख हो, कहीं से भी हो, कि एक कॉल दी, लोग पहुंच गए विदाउट assessing the situation, the arrangements, the situation, the program placed qualitatively, and this will keep on happening. और जनता मरती रहेगी, उसके परिवार वाले परेशान होते रहेंगे, सरकारें कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर देंगी एज ए कंपनसेशन। बट क्या इज दिस द ओनली वे, और इज दिस द ओनली वे टू डील विद द सिचुएशन? और बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ह्यूमन लाइफ की हमारी नजरों में यही कीमत है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, दैट्स इट? व्हाट अबाउट द इमोशनल bankruptcy, insolvency that comes after the death of a person in that particular family? System, सरकारें, राजनेता, no one is sensitive about the lives of the people, common public, और हमें ये बदलना होगा। With this is Dhirendra Gaur signing this off today. Thank you very much for watching this video particularly. Do write me about your understanding, about your comments, and I'll appreciate if you could subscribe this as well. Thank you very much.